जिस समय आपको गुस्सा आता है, सिचुएशंस होती हैं, हम सिचुएशंस को अच्छे से टैकल नहीं कर रहे होते और वो सारा का सारा जो हो रहा है वहाँ पर सीधे अपने भीतर ले लेते हैं। हम उसे दृष्टभाव से देख ही नहीं पाते और सीधे वो सारी की सारे विकार जो वहाँ चल रही है बातचीत, वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने भीतर सूख लेते हैं। उससे प्रॉब्लम है। इस कारण एक तो बाहर हो रहा है प्रॉब्लम जिसकी वजह से गुस्सा आया, एक आपने उसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया अपने आप में, विकार दुगना हो गया, तो अपने भीतर 2 गुना विकार आपने इकट्ठा कर लिया। क्योंकि जो प्रॉब्लम बाहर चली, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, वो तो है ही। अगर हम उसे साक्षी भाव से देखते हैं, ठीक है हो रहा है, मैं उसे बदल नहीं सकता क्योंकि वो अपने जीवन को बदलने की राह पर नहीं है, मैं अपने जीवन को बदलने की राह पर हूं। तो ये मुझे समझना होगा। मैं समझाने जाऊंगा तो बात बिगड़ेगी। तो हर हालत में, चाहे गलती मेरी हो चाहे न हो, समझना मुझे ही है। मुझे ही अपने मन को समझाना पड़ेगा। अगर मैं सामने वाले को समझाना जाऊंगा तो मैं आग में और पेट्रोल डाल रहा हूं। चाहे मेरा बात करने का लहजा कितना ही पोलाइट क्यों ना हो, वो दूसरे को और ज्यादा भड़काएगा। वो भड़केगा तो डेफिनेटली आप भी उसकी आंच से बचेंगे नहीं, झुलसेंगे आप भी। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जब जहां ऐसी बात हो रही है जिससे गुस्सा आना लाजमी है, उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकलने का पहला कदम आप अपनी प्रेजेंस वहां से हटा लो, बिल्कुल हटा लो। लेकिन क्योंकि आप कैरी कर रहे हो उसको, तो आप जहां भी जाओगे आपके दिमाग में वही चलेगा। तो सबसे पहला थॉट आपने, सबसे पहला कदम कि आपने अपनी प्रेजेंस वहां से हटा ली। हट जाओ वहां से, वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, और सीधे आप दूसरी जगह आ गए। लेकिन आपका दिमाग लगातार उसी बात को रिपीटेशन में डाले हुए है, क्रोध आ रहा है, लगातार रुक नहीं रहा है। आपको क्या करना है? आपके पास सांसें हैं। वो तब भी थी जब झगड़ा हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। वो तब भी थी जब आपने अपने आप को सिचुएशन से बाहर कर लिया। अब हमें दूसरी जगह बैठ जाना है, अपनी किसी भी जगह जो शांत जगह हो, जहां पर वो आवाजें ना आ रही हो जिनसे गुस्सा हो रहा है। गुस्सा आ रहा है, आप उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर करो और सीधे सांसों पर आ जाओ। मुस्कान होनी चाहिए फेस पर। आ रहा है गुस्सा, आने दो, ये मुस्कान रखो और सांसों को, मुस्कान के साथ साथ सांसों को देखने का प्रयास करो, लगातार लगातार। हम सीधे इन परिस्थितियों से निकलने के लिए अपने आप को बहुत तेजी से पुश कर देते हैं। करके देखना, ये काम करता है। आप अगर करेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे जो बताया जाएगा, तो मैं लाख आपको रास्ते बता दूं, काम नहीं आएंगे। काम तभी आते हैं जब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला कदम उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कर लो। दूसरा कदम, किसी भी शांत जगह बैठो और होठों पर हल्की सी मुस्कान ला करके और सिर्फ सांसों को देखना है। ये छोटा सा नुस्खा है, यूं गायब हो जाएगा गुस्सा। करके देखो, आएगा एंगर कंट्रोल में। ये हम अपने मन को लगातार लगातार जब आदत डालते हैं, देखो तेज गरम तवा है, उस पर चंद बूंदे पानी की डालोगे तो कितना जबरदस्त रिएक्शन आएगा। छन्न की आवाज के साथ धुआं उठेगा, आवाज होगी, लगेगा कि न जाने क्या हो गया है। डाले जाओ पानी, डाले जाओ डाले जाओ। एक ऐसा पल आएगा, कोई छुन मुन सब खत्म, कुछ छुन नहीं कर रहा है, वो सारी गर्माहट ठंडी पड़ गई और अस्तित्व बिल्कुल शांत हो गया। तो ये कदम बार बार उठाना है। जब जब गुस्सा आएगा, सिर्फ कदम ये उठाओ और देखो कि आप गुस्से से बाहर निकल रहे हो। अब ये क्या करते हो? आप जो कर रहे हो, गुस्से को सिर्फ देख नहीं पा रहे हो, आप बहुत तेजी से उसको, पूरा उसकी नेगेटिविटी को सोख लेते हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिविटी की तरफ हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम खींचे चले जाते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब जा करके हम पॉजिटिव रह पाते हैं। तो प्रयास नहीं करोगे तो नेगेटिविटी तो
बहुत इजीली आपको अपने तरफ खींच लेगी, आप उसको अपनी तरफ खींच लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जैसी तरंग हम फैला रहे हैं वैसी तरंग से ही तो कनेक्ट होंगे। ये तो नियम है सृष्टि का, बंधा बंधाया नियम। इस नियम के विपरीत कुछ नहीं होता। मुस्कुराने को क्यों कहा? क्योंकि मुस्कुराहट सिग्नल देगी ब्रेन को सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जैसे ही ये सिचुएशन आएगी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कूल एंड काम, क्योंकि मुस्कुराहट तभी निकलती है। फेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल नहीं आ रही है, नहीं आए कोई बात नहीं, फेक करो। फेक एक्चुअल में कन्वर्ट होता है। करो, फेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फेक करने में। ब्रेन को नहीं पता कि फेक कर रहे हो, वो सिर्फ एक्सप्रेशन देख रहा है। बॉडी का नर्वस सिस्टम पूरा जो हमारा कह लो वायरिंग है, वो एक्सप्रेशन नोट हो रहा है। स्माइल करते हैं तो यहाँ की मांसपेशियां सिग्नल भेजती हैं, मुस्कुराहट का सिग्नल ब्रेन को कि सब कुछ ठीक है। हमें बस वो सिग्नल भेजना है, राइट सिग्नल। वो भेजा, उसके बाद सांसों को देखा। संवेदना उठ रही है तो आप अभी संवेदना पर काम नहीं कर सकते, तो सांसों को देखो, बस सांसों को देखो। ठीक होगा, 100% ही काम करता है, और ये काम करता है। आप करके देखिए। हाँ, फेक स्माइल करो, क्योंकि जब गुस्सा आ रहा होता है एक्चुअल स्माइल नहीं आएगी। ये मैं भी समझती हूँ, ह्यूमन नेचर है। जब बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है तो कोई स्माइल नहीं आती, ये होता है। ये रॉन्ग सिग्नल जा रहा है, क्योंकि मांसपेशियों ने ये किया मतलब गुस्सा, ये सिग्नल गया कि कुछ गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है, ये मैसेज नहीं देना है हमने, ये मैसेज देना है हमने। ये अवस्था हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को चेंज करना है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, करो भाई, और करो, 2-4 किलो और कर लो, क्योंकि बदलाव के साथ हम हैं, आप नहीं हैं। तो बदलाव हमने देखना है, अपने भीतर देखना है, अपने समेट के रखना है अपने आप को, और बदलाव के साथ चलना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर इस वीडियो से लाभ मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सत्यमित्र के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।